राम मंदिर के दरवाजे खोलते दिखा बड़ा चमत्कार। इसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जल्द ही रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। इस नव निर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भाव 22 जनवरी 2024 को होने वाली है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर बिठाया जाएगा, जिन्हें से बढ़िया नजदीक आ रही है। अयोध्या में चारों ओर गई पत्रकार देखने को मिल रहे, जो से आज की वीडियो में पर्दा उठाने वाले आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया। अगर सनातन परंपराओं की घटनाओं की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में मृगशिरा नक्षत्र को विशेष फलदायी बताया गया है। मृगशिरा नक्षत्र को कृषि कार्य, व्यापार और विदेश यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और अयोध्या के पंडितों का मानना है कि अगर 22 जनवरी खीरा नक्षत्र बंद रहा है, उस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देश के लोगों का कल्याण होगा और साथ ही देश की प्रगति होगी। इस नक्षत्र के लग्न उत्तम है, जो समस्त दोषों से रहित है। देश भर की प्रकृति का कारण बनेगी। इस मंदिर का आकार अष्टकोणीय होगा, जबकि पृथ्वी की संरचना गोलाकार रखी गई है। यह मंदिर 161 फीट ऊंचा है, जिसमें 5 गुंबद है और एक टावर है या 3 मंजिला मंदिर है, जिसके गर्भगृह को कुछ ऐसा है डिजाइन किया गया है कि जब भी सूर्य उदय होगा, सूर्य की पहली किरण रामलला पर ही पड़ेगी। 22 जनवरी का उस समय बहुत नजदीक है, जिसके बारे में समस्त भारतवासियों को जानकारी है। लेकिन इसी बीच एक विषय काफी चर्चा में बना हुआ है, जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी, किंतु यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में भी से सहयोग, कोयले या फिर कुछ और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर अचानक बहुत सारे गिद्ध का झुंड आया है। इन सभी के मन में एक ही सवाल है, जो गिद्ध वहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी पहचान 20 सालों पहले विलुप्त हो चुकी थी और अचानक ही प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही तोका जो वहां पर कहां से आया। इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में जटायु भी कहा जाता है और हम सभी जानते हैं कि जटायु का प्रभु श्री राम के साथ इतना गहरा संबंध है। 56 में इनके तोको बड़े बड़े में खेतों में या जंगलों में घूमा देखा जाता था। आज के जमाने में की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अब फिर से बहुत बड़ा चमत्कार यहाँ देखने को मिला है। आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन दिनों की गिद्ध का झुंड देखा जा रहा है, जो कि काफी सकारात्मक संकेत हैं। ऐसा लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में की शक्तियां भी अपना काम बराबर कर रही है। दोस्तों, आपको बता दे, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त राज जटायु रहे हैं, जिनके पंख काफी विशाल होते हैं। उनकी सोच उतनी ही खतरनाक होती है। वैसे ही वे सड़े गले जीव जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। उनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती है। यह पर्यावरण मित्र होते हैं के साथ बहुत ताकतवर होते हैं। आज के जमाने में जहां कभी गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं, वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक से गिद्ध के झुंड का अयोध्या में आना, यह प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। जब रावण भेष बदलकर माता सीता का हरण कर रहा था, उसी समय माता सीता की सहायता के लिए दे रहा हूँ वहां पहुँचे थे और उन्होंने रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया। एक समय तक जटायु उन्हें मूर्छित भी कर दिया था, परंतु वह माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने में असफल रहे। पत्नी जटायु पर वार कर दिया, जिस वजह से वह पूरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, नमूने जटायु मूर्छित अवस्था में मिले और फिर जटायु जी ने पूरी जानकारी प्रभु श्री राम को विस्तार से समझाया और जटायु ने प्रभु श्री राम की गोद में ही अपनी अंतिम सांस ली। अब रामलला 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में विराजित होंगे। थोड़ी सी स्वागत समारोह में भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर 24 जनवरी में आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही संपन्न भी हो जाएगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केवल देश से ही करोड़ रुपयों का सहयोग मिला है और यह सहयोग कहीं और से नहीं बल्कि हम जैसे आम नागरिकों की ओर से मिला है।
से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मात्र 10-10 रुपए का योगदान दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर मिलता है। मंदिर के लिए भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है। जैसे जैसे भी 2024 नजदीक आता जा रहा है, अयोध्या में गुस्सा हबीब पड़ता नजर आ रहा है। भगवान राम के भक्त आए दिन बेसब्री से राम मंदिर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 7 एकड़ भूमि में 54,000 वर्ग फीट एरिया में बनाया जा चुका है, जिसका नेतृत्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। आप सभी के मन में एक सवाल और न हो रहा होगा कि आखिर सबसे पहले इस अयोध्या नगरी को किसने खोजा था? सबसे पहले अयोध्या की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? धार्मिक दृष्टि से एक कथा प्रचलित है, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अयोध्या के महाराज विक्रमादित्य तब एक समय पर नगर भ्रमण कर रहे थे। तब अचानक ही संयोगवश सरयू नदी के किनारे गए। वहां पर उनके साथ कई चमत्कार हुए। बोली कारिक लग रही थी। अब आसपास के योगी संत ने बताया कि ये श्री अवध भूमि है। ऐसी पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, जिसके बाद विक्रमादित्य महाराज ने इस भूमि को प्रणाम किया, इसकी महत्ता को स्वीकारा और यहाँ पर उन्होंने रामलला का मंदिर, सरोवर और को इत्यादि बनवाया। कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ अयोध्या से कीट पतंग भी उनके दिव्य धाम चले आए थे, जिस वजह से अयोध्या नगरी त्रेता युग में ही गुजर गई थी। श्री राम के पुत्र कुश ने श्री राम का नाम लेकर है एक बार अयोध्या नगरी को बसाया था, ऐसा कहा जाता है। इसलिए अयोध्या नगरी में सीता कुंड बना हुआ है। इसलिए स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। जो इंसान अयोध्या में स्नान जप तप दान दर्शन ध्यान करता है, तभी कुंडलियों का भागीदार होता है। जिस रात के मंदिर को विक्रमादित्य ने बनवाया था, आगे चलकर ने राम मंदिर को तोड़ा और उसी के अवशेषों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, जिसके बाद कई सालों तक यहाँ लोगों की आवाजाही नहीं होगी। पूरा इलाका मुसलमानों के कब्जे में रहा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सत्य को कितना भी दबाया जाए, एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। हम धन्यवाद करते हैं कोठारी बंधुओं का, जिन्होंने कार सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया, राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। राम मंदिर की लड़ाई दशकों पुरानी है। कई लोगों ने अपने प्राणों का हंसते खेलते बलिदान कर दिया और आज 22 जनवरी 2024 को जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इन बलिदानियों की सबसे बड़ी निशानी है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मस्जिद और मंदिर विवाद को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? मथुरा जन्मभूमि और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो का निर्माण हुआ है, या वो भी हिंदुओं के पक्ष में आनी चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा ही ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे।